हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कड़वे बादाम यानी कि बिटर आमंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि कड़वे बादाम में ऐसा क्या होता है कि हमें वो नहीं खाने चाहिए, जबकि कुछ हमारे व्यूअर्स का ऐसा मानना था कि नहीं, कड़वे बादाम तो खाए जा सकते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो बादाम है वो वर्ल्ड वाइज कहाँ सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, उनकी कहाँ फार्मिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान का बादाम। अफगानिस्तान में काफी अमाउंट में बादाम उगते हैं। क्वालिटी वाइज ये थोड़े से लो होते हैं और सबसे सस्ते होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। 400 से 600 रुपए किलो तक आपको मिल जाते हैं इन इंडिया, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। इसको आप कह सकते हैं कि इसमें सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई, ओमेगा 3, ये कम होते हैं और टेस्ट वाइज भी ये उतने मीठे नहीं होते। इसके बाद बात आती है कैलिफोर्निया की। वर्ल्ड वाइज 80% जो बादाम की पूर्ति है वो कैलिफोर्निया से ही होती है और कैलिफोर्निया का बादाम थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा वाइट ज्यादा होता है और आप देखेंगे कि क्वालिटी वाइज ये सेकंड पायदान पे आता है, यानी कि इसकी कॉस्ट आपको 600 से और लगभग 800 रुपए 900 रुपए तक इन इंडिया आपको पर केजी मिल सकते हैं। और इसमें हम बात करें फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई कम होते हैं, लेकिन ओमेगा 3 इसमें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में होता है। इसी तरीके से बात करते हैं ईरान की। ईरान का जो बादाम है, मामरा बादाम, वो सबसे अच्छा होता है। इसकी कॉस्ट लगभग अब कैलिफोर्निया के बादाम से 4 टाइम्स ज्यादा होती है। लगभग 3000 से ऊपर आपको इंडिया में पर केजी ये मिल सकता है। हो सकता है होलसेल रेट में आपको थोड़ा सा कम भी मिल जाए, लेकिन ईरान का जो बादाम है मामरा, वो बहुत हल्का होता है और इसमें फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई ज्यादा होते हैं। इसका टेस्ट सबसे अच्छा होता है। और हम बात करें कि इसमें ऐसा क्या होता है कि ये कड़वा होता है, तो बादाम में इन जनरली फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स आप जानेंगे कि 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स? ये वैसे तो मल्टी आप कह सकते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर कई हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। और आप थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि जैसे ये बेंजीन रिंग होती है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH, और अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग है तो क्या हो जाएगा कि ज्यादा बेंजीन रिंग के साथ अगर OH है तो पॉलीफिनोलिक, इधर भी हो सकता है OH हो और भी OH हो। तो जब बेंजीन रिंग पे OH जुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल, और जब एक से ज्यादा ऐसे ग्रुप होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलीफिनॉल्स। तो ये एक तरह के पॉलीफिनॉल्स होते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के, एक तो वो जो कि टेस्ट देते हैं आपको, यानी कि जब आप खाते हो इनके कारण आपको टेस्ट मिलता है, और दूसरा वो टाइप के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनके कारण आपको फ्रेग्रेंस आती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्लेवोनॉइड जो है टेस्ट भी दे और फ्रेग्रेंस भी दे, और हो सकता है कोई फ्लेवोनॉइड खाली फ्रेग्रेंस दे या फिर खाली टेस्ट दे। तो इस तरीके से फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये हम डाइटरी में डेली हम इनको थोड़ा बहुत जरूर कंज्यूम करते हैं। टी में होते हैं, कॉफी में होते हैं, इसी तरीके से मिंट में होते हैं, सिनेमॉन में होते हैं, और जिसमें कार्डामन में, जिसमें आपको एक फ्रेग्रेंस आती है या एक टेस्ट आता है, उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में फ्लेवोनॉइड्स जरूर होते हैं। इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, जो कि हमारी एजिंग को कंट्रोल करते हैं, हमें फास्ट एजिंग से क्या करते हैं, ये रोकते हैं। इसीलिए बादाम हमें जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा इसमें विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बालों के लिए और पता नहीं किस किस चीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो विटामिन ई रिच डाइट में हम देखते हैं बादाम। और हम तीनों क्वालिटी की बात करें तो ईरान के बादाम में विटामिन ई सबसे ज्यादा होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैलिफोर्निया के बादाम में सबसे ज्यादा होता है, जो कि आप जानते हैं हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम देखते हैं कि कड़वा बादाम कड़वा क्यों होता है, या बिटर आमंड जो है वो बिटर क्यों होता है। क्योंकि उसमें एक ऐसा
फिनॉल या ऐसा फ्लेवोनॉइड होता है जिसका नाम होता है एमिग्डाइलिन। एमिग्डाइलिन जो है वो ऐसा कंपाउंड है, ऐसा फ्लेवोनॉइड है जिसमें एक साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये साइनाइड ग्रुप जब उस मेन कंपाउंड से हाइड्रोलाइज्ड होता है, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, जिसको आप बोलते हैं प्रूसिक एसिड। ये प्रूसिक एसिड या साइनिक एसिड जो है ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। ये हमें किसी भी कंडीशन में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड होके, एक तो इसका हाइड्रोलिसिस बहुत जल्दी होता है और ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड होके आपको देता है फॉर्मिक एसिड। अब आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड, हो सकता है कुछ लोगों ने फॉर्मिक एसिड के बारे में सुना हो। ये किस में होता है? फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड होता है। ये जो आप रेड आंट देखते हैं, लाल चींटियां, वो जब लाल चींटी आपको एक भी बाइट करती है तो इतनी सी लाल चींटी के एक बाइट के अंदर भी आप देखते हैं जब वो आपको काट खाती है, पिर्स करती है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड का जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत आपको इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग आ जाती है। और अगर बहुत ज्यादा लाल चींटियां किसी को खा लेती हैं तो उसकी डेथ तक हो सकती है। तो हमें लाल चींटियों का जूठा खाने से भी बचना चाहिए, लाल चींटियों को खाने से भी बचना चाहिए। और इसमें वही क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और अगर हम बात करें कि क्या ये लीथल होता है, क्या इसको खाने से हमारी डेथ हो सकती है कड़वे बादाम को खाने से? यस। अगर एक छोटा बच्चा 10-15 कड़वे बादाम खा लेता है या उसको कोई फोर्स करता है जबरदस्ती कड़वे बादाम खाने के लिए, तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उससे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उसकी बॉडी में साइनिक एसिड पहुंच जाता है और वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एक एडल्ट जो है 15 से लेके 60 बादाम तक, डिपेंड करता है कि उसका अपना बॉडी मास वेट क्या है और दूसरा बादाम कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, उसमें फॉर्मिक साइनिक एसिड या एमिग्डाइलिन कितना है। तो 50 से 60 आप मान सकते हैं कि एक मुट्ठी भर बादाम अगर कोई कड़वे खा लेता है तो उससे भी उसकी डेथ हो जाती है। तो ये ऑफ कोर्स लीथल होते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि कड़वे बादाम नहीं खाने। इसी तरीके से इनसे जितना बच सकते हैं बचना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हम इनको प्रोसेस्ड करके खा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनके 3 तरह से प्रोसेसिंग हो सकती है। कि आप इनको बॉईल करो, बॉईल करने से क्या होगा? एमिग्डाइलिन का जो है हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होने के बाद हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से फॉर्मिक एसिड बनेगा और वो बादाम में से निकल के पानी में आ जाएगा। तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन इसकी श्योरिटी घर पर आपको कोई भी नहीं दे सकता कि जो अब बादाम बचा है उसके अंदर से 100% हाइड्रोजन साइनाइड खत्म हो गया या कि नहीं हुआ। तो आप रिस्क पे रहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप इसको बॉईल करते हैं तो इसमें से ना सिर्फ एमिग्डाइलिन बल्कि जो इसके एसेंशियल कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो आपने देखना है, चूज करना है कि आप खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते। इसी तरीके से कड़वे बादाम को अगर आप माइक्रोवेव में हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं? माइक्रोवेव की जो रेज होती हैं वो भी OH बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड को हीट करती हैं और एमिग्डाइलिन का जो है डिकम्पोजिशन हो सकता है और साथ में ये इवापोरेट भी हो सकता है, इसमें से वोलेटाइल बन के उड़ भी सकता है। और अगर उसमें हाइड्रोजन साइनाइड है, ये तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो ये भी उड़ सकता है। और अगर उसमें फॉर्मिक एसिड है तो ये थोड़ा सा कम बाहर निकलता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसी में जुड़ा रहना पसंद करता है। साथ में आप देखेंगे कि जब आप इसको माइक्रोवेव करते हैं तो कोई भी आपको, ये ठीक है कि उसमें पहले से कम हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कोई कि घर पे आपने इसको माइक्रोवेव किया है तो आपके पास कोई टेस्टिंग नहीं है कि सारा पहले तो उसमें कितना था और अब उसमें से कितना निकल गया, कितना उसमें बैलेंस है, आप इसको चेक नहीं कर सकते। तो चॉइस इज योर्स। इसी तरीके से तीसरा मेथड आप इसको कर सकते हैं, सोक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। तो सोक करने में, पानी में जब आप इसको सोक करके रखते हैं तो इसमें से कुछ अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट में एमिग्डाइलिन और प्रूसिक एसिड जो है बाहर आ जाते हैं
और बेक करते हैं तो बेक करने से भी क्या होता है कि आप इसको हीट करते हैं, हीट करने से जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ना सिर्फ टॉक्सिक कंपाउंड्स बल्कि जो एसेंशियल कंपाउंड्स हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। तो आपको अगर 4 बादाम खाने हैं तो आप 4 कड़वे की बजाय 2 मीठे खा लीजिए। थोड़ा सा महंगा ही तो आएगा, लेकिन आप अच्छा बादाम खाइए। बहुत सारे व्यूअर्स हमसे बार बार पूछते हैं कि हमें तो किसी ने कहा है कि डायबिटीज के अंदर कड़वे बादाम खाने चाहिए या फला फला बीमारी में कड़वे बादाम को खाना चाहिए। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इन चक्करों में ना पड़े। आपको जो शुगर होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है और आपको उसके लिए इंसुलिन या प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। इस तरीके के ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं हो सकते, तो आप इन चक्करों में ना पड़े। कोई भी चीज नेचर ने जो बनाई है आपके खाने के लिए, जो आपके लिए अच्छी है, उसका टेस्ट भी नेचर ने आपके लिए ही बनाया है, यानी कि जिसको आप खा सकते हैं। और जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है उसको नेचर ने अपने आप क्या किया है, थोड़ा सा कड़वा बना दिया है ताकि आप उसको ना खाएं। लेकिन अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाके कड़वा बादाम खाना चाहेंगे तो ये आपके लिए किसी भी तरीके से फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। तो आप प्लीज अलर्ट रहिए, कॉन्शियस रहिए, अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।